दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया है फ्राइडे के दिन और कंटिन्यू दूसरा दिन है जब अपर सर्किट लगा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि स्टॉक के अंदर अभी भी बहुत सारा करंट बाकी है और आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक एक अच्छी हाई के साथ आगे बढ़ सकता है, एक शानदार तेजी दिखा सकता है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि पिछले कुछ दिनों की नरमी के बाद फिर से इसमें शानदार तेजी लौट आई है और बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी हो रही है। और इसके पीछे जो खबर निकल कर आई थी कि यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की अगस्त में। अब यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही वक्त है जब हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अच्छे शेयरों में निवेश कर ले, जिसमें सुजलॉन एक अलग कंपनी है, हटके कंपनी है, क्योंकि कंपनी कर्ज मुक्त हुई है बहुत समय के बाद। जिस कंपनी के ऊपर आप देखें तो बहुत भारी कर्ज था 2020 के पहले और कंपनी भारी लॉस में थी, अब वो कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है और कर्ज मुक्त भी हुई है। तो क्या इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो फ्राइडे को 23.60 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन जो लो है वो 23.15 का है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि दिन में इंट्राडे के अंदर गिरावट भी हुई है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आप देखें तो निचले लेवल से शानदार खरीदारी शुरू हुई और 24.40 पर अपर सर्किट लग गया। तो फिलहाल सर्किट लिमिट 5% की और इस वजह से ही यहाँ पे 5% की तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। अब सुजलॉन एनर्जी के अगर हम बैकग्राउंड को चेक करें तो 2008 के पहले ये स्टॉक 400 के आसपास ट्रेड किया करता था और ये भी स्प्लिट की प्राइस है। अगर इसके पूरे शेयर की प्राइस देखें तो वो 1500-1600 तक पहुँच गया था शेयर, और कंपनी ने जब इसको स्प्लिट किया इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये में बदली गई तो ये 400 के आसपास था। उसके बाद में बहुत बड़ी घटना हुई, आप देख सकते हो कि लेमन ब्रदर्स की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया और ये स्टॉक भी नीचे आया, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई और फिर कोरोना आया और आप देख सकते हो 2020 में कोरोना की वजह से ये स्टॉक सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास रह गया था। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि ये स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ा है, जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की होगी वो इसमें मल्टीबैगर रिटर्न पाने का हकदार बन चुका है। अब पिछले एक साल के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक ने 193% का शानदार रिटर्न दिया। स्टॉक 8.31 के आसपास था 16 सितंबर को, तो देख सकते हो कि उस हिसाब से रिटर्न बहुत बेहतर है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 208% का बम्पर रिटर्न दिया। 7.90 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 1 मंथ की तो 20% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और अगर हम बात करें 5 डेज़ की तो 1.67% का पॉजिटिव रिटर्न है। कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, लगातार इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया के लिए। देखते तो विंड एनर्जी सेक्टर में वो एक ग्लोबल हब बन सकता है एक्सपोर्ट के मामले में, विंड एनर्जी के लिए, विंड मिल्स के लिए। तो यहाँ पे इंडिया में अब विंड एनर्जी के इक्विपमेंट बन सकते हैं और इसके वजह से कि क्योंकि चाइना का जो बाज़ार है वो धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, लोग चाइना के बाज़ार पर भरोसा नहीं कर रहे और इस वजह से इंडिया के बाज़ार में अब अपॉर्चुनिटी काफ़ी निकल के आ रही है। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में और कम कॉस्ट में यहाँ पे विंड पावर के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं और आने वाले समय इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर का भी एक मार्केट के अंदर देखें तो एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस समय निकल के आ रही है। चाइना बाज़ार अपना लूज कर रहा है और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मौका निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है। RK सिंह का कहना है कि सऊदी अरेबिया के साथ में जो MOU साइन किया गया है उसका बहुत सारा फ़ायदा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को हो सकता है और ये MOU एक गेम चेंजर साबित होगा। बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होगी, ग्रिड कनेक्टिविटी जो दी जाएगी उसकी वजह से आने वाले समय में इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा और ये सारा एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो एक समझ सकते हो कि ये जो MOU साइन किया गया है इससे इंडिया के लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल गए। अब आप ये समझ ही सकते हो कि चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या अमोनिया, उसको बनाने के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसको जब पानी से गुजारा जाता है तभी ये हमें फ्यूल मिल पाते हैं और ये क्लीन फ्यूल है जो आने वाले समय देश का भविष्य है और इसी की वजह से इंडिया एक तरह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी छाप छोड़ सकता है और एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के तौर पे उभर सकता है, मार्केट लीडर बन सकता है।
तो इसी को लेकर यहाँ पे आर.के. सिंह की तरफ से काफ़ी शानदार बयान दिया गया है कि ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आर.के. सिंह का कहना है कि इस MOU के तहत दोनों ही कंट्रीज़ को बहुत सारा म्यूचुअल बेनिफिट होगा, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। सऊदी अरेबिया भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मौके निकल के आ रहे हैं और समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आ सकता है और इसी वजह से आने वाले समय इस सेक्टर में शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आर.के. सिंह ने इस बात को भी यहाँ पे हाईलाइट किया है कि एक इंडियन कंपनी ने करीब 1500 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी सऊदी अरेबिया में इस्टेब्लिश की है। तो आप देख सकते हो कि इंडियन कंपनी भी बहुत सारी जो सऊदी अरेबिया में निवेश कर रहे हैं और इसकी वजह से आने वाले समय ग्रिड कनेक्टिविटी का जो ये आप देखें तो जो फंडा है ये सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे में आप समझ सकते हो इंडिया और ये सऊदी अरेबिया मिलके इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और चाइना को पीछे पछाड़ सकते हैं। यहाँ पे आर.के. सिंह ने कहा कि ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया सिंगापुर के साथ में ऐसे ही ग्रिड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इंडिया के माध्यम से देखें तो विश्व के अलग अलग देशों में ऊर्जा को एक्सपोर्ट किया जा सके, जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सके और बिजली का जो निर्माण होता है उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सके, उसको बिजली को ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से दूसरे देशों में UAE है, सऊदी अरेबिया में पहुँचाया जाए, सिंगापुर है, इस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और यूरोप में पूरा प्लान तैयार है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में तो अब बहुत सारी तेज़ी की संभावना बनने लगी है और ऐसे में सुजलॉन जो कंपनी कर्ज मुक्त भी हो चुकी है और बहुत भारी प्रॉफिट में भी आ चुकी है, ऐसे में इसमें अब संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बन चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से भी काफ़ी बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि इंडिया के अंदर वो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ है कि वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड के मार्केट में और इंडिया यहाँ से अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो विश्व के दूसरे बाज़ारों में बेच सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाले रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट जो विश्व के काफ़ी देशों में जा सकते हैं। एक ग्लोबल मार्केट अब तैयार हो रहा है इंडिया के लिए, जहाँ पे इंडिया आने वाले समय अपनी छाप छोड़ सकता है। तो कुल मिला के ये जो एक के बाद एक जो बयान निकल के आ रही है काफ़ी मायने रखते हैं इस सेक्टर के लिए। पीयूष गोयल का कहना है कि इंडिया की पोजीशन एक तरह से लीडरशिप पोजीशन बन सकती है आने वाले समय में। इंडिया के अंदर वो सारा पोटेंशियल है और इंडिया की जो सरकार है इस तरह से जो सहयोग करी है सेक्टर को कि बिल्कुल क्लीन एनर्जी सेक्टर में इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है आने वाले समय में। तो ये जो बड़ा बयान निकल कर आया है, जो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन क्लीन एनर्जी को लेकर हुआ है, उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अब एक बड़ी अपडेट और एक गुड न्यूज और निकल के आ रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया है 31 अगस्त 2023 के, जिसमें देख सकते हो कि हमारी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की कैपेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। फिलहाल विंड एनर्जी की कैपेसिटी देखें तो करीब 44,089.68 मेगावाट तक पहुँच गई है। सोलर कैपेसिटी 71,610 मेगावाट तक पहुँच गई है। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी देखें तो करीब 1,15,699 मेगावाट तक पहुँच गई है। अगस्त महीने की बात करें तो करीब 149 मेगावाट की कैपेसिटी विंड एनर्जी की एक्स्ट्रा बढ़ी है और 465 मेगावाट की सोलर एनर्जी में बढ़ी है अगस्त महीने में। तो आप देख सकते हो कि लगातार तेज़ी से इसमें आप देखें तो कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो लीडिंग अगर स्टेट की बात करें उसमें आपको राजस्थान दिखाई देगा, जिसकी इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी 23,429.24 मेगावाट की है। उसके बाद मध्य प्रदेश देखें तो यहाँ पे आपको 21,661.20 मेगावाट दिखाई देगी। महाराष्ट्र जिसकी कैपेसिटी 13,143.13 मेगावाट है। कर्नाटका जिसकी कैपेसिटी 17,816.18 मेगावाट के आसपास। तमिलनाडु जिसने 18,546.52 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी पाई है। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के ये इशारा करिए कि सुजलॉन में ये एंट्री का बिल्कुल सही मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कम से कम 5 से 10 साल सुजलॉन को दे सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस समय कर लीजिए। यह स्टॉक आने वाले समय में आपके जो टारगेट को कई गुना बढ़ा सकता है, यानी यह स्टॉक पुरानी 400 की हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है। आने वाले 10 साल में 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट आपको सुजलॉन में कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।